तो हेलो सभी प्यारे छात्रों, सभी को पता है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना होता है। ट्वेल्थ के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बच्चा बहुत कन्फ्यूजन में रहता है भाई मेरे कि ट्वेल्थ के बाद कैसे क्या करें। आपके पास इतने सारे जो दिख रहे हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप सब पर बात कर लेते हैं, जो आपको सही लगे, जिस आप रेंज में आते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए क्या करें, कम है तो उसके लिए क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, और अच्छी पोस्ट पाना है, किस लाइन में जाना है, किस पोस्ट पर क्या करना है, कौन सा आपका एम है, क्या करना है, वो सारे आपके सामने हैं। ठीक है, एक पर बात करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा क्या है, वो है एनडीए। पहला हमारा क्या है, एनडीए। एनडीए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये आपको इसमें एज सिर्फ आपको ट्वेल्थ के बाद एक ही दो अटेम्प्ट, ट्वेल्थ करने के बाद शायद वो 1 या 2 बार आप दे पाओगे, फिर उसके बाद आपको एज ओवर हो जाती है एनडीए में। ठीक है, इसका अगर आपको करना है तो एक ही अटेम्प्ट में करना पड़ेगा। और इसका एसएसबी क्या चला गया, एसएसबी यानी कि इंटरव्यू, वो थोड़ा टफ होता है। तो बच्चों इसमें क्योंकि इसमें पोस्ट भी कम आती हैं और थोड़ा टफ भी होता है, तो इसमें बच्चे बहुत कम मूव करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, बीए या बीएससी। बीए या बीएससी के लिए आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, या फिर हमारा एक ये दिया हुआ है CUET, इससे भी आप बीए या बीएससी आप अच्छे कॉलेज से कर सकते हो, और ये हमारा प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। इस दोनों में अंतर क्या है, अगर आप बीए या बीएससी कुछ भी कर रहे हो, बीए या बीएससी CUET के माध्यम से कर रहे हो। अब CUET क्या है, ये आप यूट्यूब पर डाल कर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको आसानी से। CUET में एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप जिसमें इसमें BHU, इलाहाबाद, लखनऊ, सारी यूनिवर्सिटी मिलती हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप भरना चाहो उस यूनिवर्सिटी में आप भर सकते हो। और ये बीटेक के लिए भी, बीए बीएससी हर चीज़ के लिए होता है। ठीक है, ये आप इसकी फ़ीस अगर आप अच्छा जो टेस्ट करोगे तो आपको अच्छा मेन कैंपस मिलेगा, वरना तो अफिलिएटेड कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं बीएससी नर्सिंग। जो लोग बायो लिए हैं वो लोग बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा पैसा भी अच्छा खासा लग जाता है। बीएससी नर्सिंग में थोड़ा अच्छा पैसा भी लग जाता है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों के पास सोचते हैं कि क्या ऑप्शन है, क्या करें। वो बता रहे हैं कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई डिप्लोमा कोर्स, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स कैसे करते हैं ट्वेल्थ के बाद, एक हमारा हो जाता है सीधे, ये देखो इसमें दिया हुआ है डी एड डायरेक्ट आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्ट डी एड कर सकते हो। और इसमें आपका क्या होगा, फिर सीटेट का फॉर्म पड़ेगा, आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हो सीटेट का ट्वेल्थ के बाद। उसको पास करके आपको रखना पड़ेगा। अच्छे नंबर होंगे तो आप अपने स्टेट से बाहर भी जा सकते हो, अगर अच्छे नंबर नहीं है तो आप स्टेट में कर सकते हो। और डी एड एक डिप्लोमा होता है, वो टीचिंग की लाइन के लिए होता है। टीचिंग के लिए लाइन के लिए आप डी एड आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद टीचिंग प्रिपरेशन वही दिया हुआ है कि टीचिंग प्रिपरेशन आपको करना है तो आपको डी एड, और या तो फिर आप बीएससी के बाद फिर बीए या बीएससी के बाद आप फिर बीएड या बीटीसी करिए। मतलब ट्वेल्थ के बाद आपको सीधे डीएड, हम तो ट्वेल्थ के बाद के बता रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपको सीधे डीएड कर सकते हो, आपको अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी। अगर आपके पास पैसा कम है और टाइम अच्छा खासा है, क्योंकि एसएससी आपके लिए टाइम मांगता है, एसएससी आपके पास टाइम मांगता है। इसमें एज की आपको भी एज भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, 30 तक शायद मिल जाती है। ठीक है, और आपको पास टाइम अच्छा खासा, अगर पैसा कम भी है तो आप कोई ऑफलाइन कोर्स ले लीजिए। ऑनलाइन कोर्स सस्ते भी मिलते हैं और फ्री भी बैच चलते हैं यूट्यूब पर, तो बहुत सारे फ्री बैच चलते हैं, आप उस पर पढ़ाई कर सकते हो। इसमें क्या है, एसएससी में जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, और इसमें अभी ऑप्शन इसमें छूटे हुए हैं, जैसे कि आपका पुलिस हो गया, आर्मी वाला हो गया। ठीक है, वो भी बताएंगे, इसमें वो छूट गया। ठीक है, वो भी बता देंगे। अब एलएलबी क्या करना पड़ता है आपको, इसमें एलएलबी के लिए आपको पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा
अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो भी, तो आपको 12th के बाद कम से कम 5 साल लगते हैं, और BA BSc के बाद आपको 2 साल लगते हैं। वह बात बराबर होती है, क्योंकि BA BSc 3 साल की होती है और 12th के बाद 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद आपको एक कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड आपको कोर्ट पर जाकर वहाँ पर करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा और आप कोर्ट पर जाकर अपना केस लड़ सकते हैं, ठीक है। ये LLB होता है। आप अच्छे से यूट्यूब पर सर्च कर लेना। मेरा एक उद्देश्य ये है कि बच्चों को बताना कि क्या क्या करें, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स भी आपके पास 19 साल तक शायद एक मांगते हैं, 18 साल तक ये इतनी बस एज मांगते हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें एक पेपर होता है और आपका एक इंटरव्यू होता है और एक पेपर होता है, ठीक। क्या होता है? पेपर, PAPER, और आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद RO के लिए आपको BA BSc होना चाहिए। RO आप BA BSc कर सके, आप डायरेक्ट RO फिर तैयारी कर सकते हो। ये भी आपकी अच्छी पोस्ट होती है। आप यूट्यूब पर सारा सर्च करते हो। मेरा उद्देश्य है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ समझाना, ठीक है। CUT बता दिया। CA क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें भी आपको BA BSc मांगता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इसके बाद IT सेक्टर आप क्या करते हो? 12th के बाद जाना। 12th के बाद आपको, अगर आपके पास पैसा कम है और जल्दी नौकरी लेना चाहते हो, तो IT सेक्टर में आपको 15 महीने में 15 मंथ का एक कोर्स होता है। इसके बाद आपको एक इंटरव्यू होगा। आपको कोर्स कराने के बाद जो आपके पास कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे और कहीं अच्छी खासी एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद IIT नीट करना है आपको, तो आपके लिए पहली बात तो अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप IIT नीट का पेपर निकाल भी लिए तो ऐसा नहीं कि गरीब बच्चा नहीं कर सकता है। ये नहीं करना है, आप गरीब बच्चा भी कर सकता है, बस उसको अच्छा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद बीटेक होता है, बीटेक में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगता है वो, ठीक है। वरना आप अपने हिसाब से, अगर आप IIT नीट करना है तो आप यूट्यूब पर डाल के हम देख सकते हो कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद होता है बीटेक। अगर आपको IIT नीट नहीं करना है, डायरेक्ट बीटेक करना है, तो आप डायरेक्ट बीटेक भी कर सकते हो। अगर आप अच्छा कॉलेज लोगे तो उसकी फ़ीस भी अच्छी होती है। कम से कम एक साल के कम से कम 70-80 हज़ार फीस होती है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसमें स्कॉलर भी आ जाता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। इतने सारे तो आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। जो छूट गए हैं वो हम बता देते हैं, जैसे कि UP पुलिस, SI, UPSC, आर्मी, और भी नेवी। तो आप NDA और एयरफोर्स के तरफ से नेवी हो जाएगा आपको, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और UP पुलिस के लिए UP पुलिस का पेपर आता है। उसमें फिर आपको 12th के बाद भी होते हैं। 12th के जो BSc पर मांगता है वो क्या होता है? BSc पर UPSI होती है, 12th पर UPP होता है, ठीक है। UPSC के लिए आपको BSc चाहिए होता है और आर्मी के लिए आपको 12th, और BSc लेवल पर भी आर्मी की आती है, 12th लेवल पर भी आपकी आर्मी की आती है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पोस्ट बताना कि आपको क्या करना है। बाकी इतनी सारी अगर पोस्ट में आपका कोई डिसीजन अच्छा नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, यूजलेस हो सकती है, ठीक है। थैंक यू।